और इस कथा का शुभारंभ बीना की पावन धरती पर। देखो, इसका नाम है बीना। किसी ने कचड़ा बीना, बीना के नहीं बीना। किसी ने खेत में अनाज बीना, पर वास्तव में बीना का नाम सार्थक हो गया, क्योंकि बीना वालों ने हीरा और मोती बीने और मणियों को बीना है। इस बीना का असली नाम इसलिए अब बीना पड़ा क्योंकि यहां पर पूज्य राम नाम महाराज ने करोड़ों करोड़ों राम नाम बीन करके बीना में इकट्ठा कर दिया, इसलिए इसका नाम बीना हो गया। अब कोई अगर पूछे कि बीना वालों ने क्या बीना, तो कहना हमने राम नाम की मणि बीन बीन करके इकट्ठी की है, इसलिए इसका नाम बीना है। धार्मिक नगरी है और आप सबका भाव इसी तरह भगवान से जुड़ा रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हमारे सभी परिचित, हमारे मनीष भैया गोदना से, हमारे शिष्य उदय बैसरा से, अजब बैसरा से, हमारे पीपी नायक जी और आप सब, हमारे वकील दाऊ अनुराग भैया, सबका खूब खूब मान है। निवेदन बस आपसे सिर्फ इतना है हमारा, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। बस तुम लोग तो बीन ही रहे हो नाम, पर और बीनो, जितना बीन सको उतना बीनो, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में अगर कुछ काम में आएगा तो तुम्हारा भजन ही तुम्हारे काम में आने वाला है और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कितना भी इकट्ठा करो, पर आखिरी में कुछ बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुई तुम हो रहे। आज तक सुनी कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, 5 4 व्हीलर ले ली थी में सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं। गए हो बड़े बड़े आदमों के मरे में, और उनके मरे में जरूर जाएंगे लाख काम छोड़ के जो दूसरे की जमीन दबाए हुए। देखियो तो के घर को ने कितने डमला ठटरी पे धर दाए, मर गए पूरी जिंदगी दूसरे को हिस्सा खा खा के। उनके मरे में जरूर जाइयो, देखियो घर को ने कितनी गड्डी जमाइयो ठटरी पे। आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। इसलिए इतना भजन करो, इतना भजन करो कि भगवान विवश हो जाए तुम पे कृपा करने के लिए। 24 घंटे भगवान का नाम लो। सदगुरु नानक देव जी ने कहा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, बिना नाम न रखे गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। और इतनी प्रीति हो, इस बार की कथा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। एक भगत जी थे, 24 घंटे राधा 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 कहते थे। कभी जीवन में भगवान से उनने कुछ नहीं मांगा भजन के बदले। निष्काम जो भजन है, हम लोग मंदिर तो जाते हैं,
आप लोगों को लग रहा होगा हमने आपको नए साल की बधाई नहीं दी। कैलेंडर बदला है, साल नहीं बदला है। कैलेंडर बदला है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आज तुमने अपने घर का कैलेंडर बदला है तो आज से अपने कर्म को भी बदल देना, तब तो कैलेंडर बदलना सार्थक है। अकेले कैलेंडर बदल दिया और कर्म बदले ना, क्या मतलब निकलेगा? हमारा नया साल तो कब आएगा? कब आएगा? चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, इसलिए कैलेंडर बदला है, कर्म भी बदलना। मान के चलो आज आप कैलेंडर बदला, जीवन की शुरुआत करो, तो सबसे पहली शुरुआत आज की मां बाप के चरणों से होनी चाहिए। पूरी दुनिया के मंदिरों पे आदमी नहीं बन रहा हो आज। अब दद्दा से बेर बांधे तो पापी काय खुमारे मारवे। आज पहलो दिन है यार कछु न कहो से अच्छी अच्छी कथा होंदे कल से देख भी। आज पहलो दिन है को से कछु नहीं कहने पर हूं 9 साल काय खोया सो जाए तो मोरों को ठीक। आज व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, किस लिए? हम दुनिया वालों को अच्छे लगे, इसलिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। कभी कभी ये भी विचार करो, जब तुम ये सोचते हो कि कौन सा कपड़ा पहनूं कि दुनिया को अच्छा लगूं, तो कभी ये भी सोचना कि ऐसा कौन सा कर्म करूं कि दुनिया बनाने वाले को अच्छा लगूं। कपड़े से ज्यादा कर्म पे ध्यान दो। कैलेंडर बदला है, पर आज से अपने कर्मों को भी बदलना। निवेदन मैं ये कर रहा था कि एक भगत जी थे और निरंतर राधे 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 करते थे और मांगा भगवान से कभी कुछ नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों ना बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाएं। चल पड़े राधे राधे करते हुए वृंदावन। और जब वृंदावन में पहुंचे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, पर भगत जी को भगवान नहीं दिखे। तो बगल वाले से कहा, क्यों भैया, क्या भगवान अभी शयन कर रहे हैं? क्या भगवान का श्रृंगार हो रहा है? बोले क्यों? बोले सिंहासन खाली है। बगल वाले ने कहा, पागल हो, भगवान तो हमें दिख रहे, वो बैठे। दूसरे बगल वाले से कहा, काहे भैया भगवान नहीं है? अरे बोले भगवान तो हैं। 10-25 लोगों से पूछा, सबने कहा बिहारी जी तो वो बैठे। तो भगत जी की आंखों में आंसू की धार लग गई। लगता है मैं ही अकेला दुनिया में पापी हूं, जिसके कारण भगवान मुझे नहीं दिख रहे और सबको दिख रहे हैं। दौड़ पड़े, विचार कर लिया, अब इस जीवन का अंत इसी वृंदावन में कर देंगे। मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि सबको भगवान दिख रहे मंदिर में, पर मुझे नहीं दिख रहे। अब भगवान तो अपने भक्त की पल पल की खबर रखते हैं। जैसे ही वो भगत जी मरने के लिए गए और भगवान कूदे मंदिर में से, मंदिर के पीछे कोढ़ी बैठा था, पूरा शरीर गल गया था। भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया और कोढ़ी के पास गए, बोले सुन कोढ़ी, वो महात्मा जा रहे, जाके उनके पैर पकड़ ले। अगर उन्होंने कह दिया कि तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा तो गारंटी 1 मिनट में तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। कोढ़ी दौड़ के गया, महाराज जी तो दौड़ते ही जा रहे थे। भगत जी सामने गिर पड़ा, बोले महाराज महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दे दो, हमारा कोढ़ समाप्त हो जाए। महात्मा जमीन में सिर पटकने लगे, बोले भैया तुम हमसे आशा कर रहे हो कि हम कह दें तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए।
अरे हम तो वो पापी हैं कि हमें भगवान तक नहीं दिखाने मंदिर में। बोले नहीं नहीं, आप तो एक बार कह दो, बस एक बार भर कह दो कि तुम्हारा कुल ठीक हो जाए। अरे भैया काय को चक्कर में पड़े, हम पापी आदमी हैं। बोले आप तो कह दो। संत हृदय था, संत हृदय था, और यूट्यूब बारे भर मोबाइल नेचे करें रहियो, ठीक नेचे कर लो, नेचे कर ले भैया, कर लो नेचे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। बोले चलो भगवान तुम पे कृपा करें और तुम्हारा कोड़ ठीक हो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इतना कहा और उस कोड़ी का पूरा कोड़ ठीक हो गया 1 मिनट में। महात्मा जी ने कहा बताओ हमें दर्शन नहीं दे रहे और हमारी वाणी की लाज इतनी राख रहे, फिर भी हम मर जाएंगे। और जैसे ही कूदने लगे जमुना जी में, बिहारी जी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। ए बाबा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आप हमें मंदिर में दिखे ने और इतने हमें बचावे आ गए, या कौन सी लीला है? भगवान बोले देखो महात्मा, तुमने पूरे जीवन भर निस्वार्थ मेरा भजन किया, तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी कोई इच्छा ही नहीं की जीवन में, तो हम तुम्हारे कर्जदार थे। और जब कर्जदार थे, अगर साहूकार आवे तो कर्जदार छुप जाता है। तो बोले तुम्हारे सामने आने की हमारी दम नहीं पड़ रही थी, इसलिए हम छुप गए। बोले अब क्यों आ गए? बोले अब तुमने भजन को तनक सो मांग लो, एक को कोल ठीक कर दो, सो हिसाब बराबर होगा, सो हम तुम्हारे सामने आ गए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नाम जप में बहुत ताकत है। नाम जप सबसे बड़ा जप है। देखो, और सीधी बात जा सुन लो, जो आए कलयुग, एक बात से बात समझियो, तुम्हारा 5 रुपया जेब में नहीं हुए और तुम 5 करोड़ की जमीन ले वे बीना में फिरन लगो के बतवार जेंट शाम तक चाय नहीं है। 5 रुपया जेब में नहीं है और 5 करोड़ को सौदा करो, तो जब दिमाग को काम आए कि मूर्खता, जब मूर्खता आए, जब बात हम काय कह रहे, जब बात हम ऐसे कह रहे, जो आए कलयुग, कलयुग में तुमसे तपस्या हो जाए, बताओ अच्छा ईमानदारी से, एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ, मर जाओ। 3 घंटा की कथा में 13 बार पालथी बदल हो, मड़वा से हल हो। अब तुमसे कह दो कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जा, हो सकत? नहीं हो सकत। चलो तुमसे कह दें कि 1 साल को भोजन छोड़ दे, छोड़ दे आओ, मंगल को मुश्किल से दिन डूबा थे, दान भी नहीं होगा। ना तो कलयुग में हमसे तपस्या हो सकती है, ना कलयुग में हमसे दान हो सकता है, ना कलयुग में हमसे व्रत हो सकता है। कलयुग में अगर कोई साधन है तो वो भगवान का नाम है, वो हम ले सकते हैं, सुलभ है, और कोई साधन नहीं बनेगा कलयुग में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। पहले तो ये समझो कि भागवत है क्या।
ठीक। बद्री का आश्रम में बैठ करके नर और नारायण ने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया। नर नारायण ने ये भागवत लाके किसको दे दी? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को भागवत सुनाई चतुश्लोकी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। 4 भाई तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने जाके ये चतुश्लोकी भागवत दे दी व्यास जी को। व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, 12 स्कंद, 365 अध्याय। यही कथा दी गई सूत जी को। अब एक बात यहां समझना, सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ सो सूत जी बोले, फुलेरा पुजवाओ सो सूत जी बोले। तो पहले का कौन कथा ही करके नहीं जाना? तो आज तक कौन पंडित जी ने जाने कही के फलाने ऋषि बोले। हर जगह सूत जी बोले। क्यों? सूत जी आए को पहले तो जा समझ लो आप। सूत एक जात होत है, एक जाति का नाम है सूत। ये बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जिस संतान का जन्म होगा शास्त्र के हिसाब से उसको सूत जाति का कहा जाएगा। समझ में आ गई? ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान हो जाए वो सूत जाति की कहलाती है। तो जा तो हो गई जात। हर व्यक्ति कथा क्यों सुनता है सूत जी से? क्योंकि इनकी उम्र है मात्र 5 साल। सूत जी की उम्र कितनी है? 5 साल। और 5 साल का तुमरों की भाषा में घर में कोनो बच्चा होए, अरे कहूं तोतली भाषा में बोलत होए, तो अपने घरे को बैठवे और अपन ने तुरंत कही भैया इनसे ऐसी कह दियो। ये कई बात दिन भर अच्छी लगत, मीठी लगत के नहीं लगत? वो बताओ कौन तोतला बाल बच्चों भगवान की कथा गावे तो कितनी मीठी ने लगे। विचार करो कितनी मीठी ने लगे। तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब भी संतों की मंडली इकट्ठी होती है तो कथा करवे सूत जी को बैठा रत का। इनकी 5 साल की उम्र है। 5 साल की आयु क्यों है? महाभारत का युद्ध होना था, ध्यान से सुनना, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए। बलराम जी ने विचार करो कि अब कोई निश्चित समय तो है नहीं है कि कब तक जो ज्ञान चल है। बलराम जी ने उठाया हल और चल पड़े। कहां पहुंचे? नैमिषारण्य में, जो वर्तमान में यूपी में सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य। पुराणों में कथा मिलती है कि भगवान के चक्र का एक टुकड़ा टूट करके वहां गिर गया। आज भी वहां चक्र तीर्थ बना है। पर आज से अपनों नैमिषारण्य तो बीना कहाओ। हां, नैमिषारण्य का कहाओ आज से 7 दिन को बीना। क्यों? वहां तो भगवान का चक्र रुक गया था, और यहां हमारा मन रूपी चक्र रुक जाएगा। अगर अपन 7 दिन, आज को 1 घंटा मान लो छोड़ दो और बढ़ा लें, अपन 3-3 घंटा भी कथा करें तो 21 घंटा कथा हो रही। अब 21 घंटा में 1 घंटा को तो मन लगाई जे कि नहीं लगा? अन्य लगे तो नहीं लगन दीजो, 1 मिनट को तो लगे। अब वो भी नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं लगे।
बैल के सींग पे राई को दानो रख दे, और जितनी देर वो राई को दानो बैल के सींग पे रुक जाए, अगर वो तो भी सच्चो प्रेम भगवान से हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इतना प्रेम भी ठाकुर जी से जुड़ जाए, क्योंकि भजन का भी नियम है। एक व्यक्ति गया गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, बोले महाराज जी आदमी हूं कि तो भजन करो चाहिए। बोले 1 घड़ी 1.5 घंटा भजन करो चाहिए। अब बोले जैसे तो नहीं कर पाए, तो गोस्वामी जी बोले 1 घड़ी न फिर आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। अब बोले जैसे तो भी न कर पाए, तो बोले यादव में पुनियाद 22 मिनट भजन करो जब बिल्कुल टाइम न मिले। और वो बोलो जैसे 22 मिनट भी न कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी बते है आगे की कि फिर का करिए। अगर एक तो नहीं कर पाओ, अच्छो 10 किलो को छाती से बांध गयो पत्थरा, वो कुआ में कूद के मर जज्जो। अगर 22 मिनट भी भगवान को नहीं दे पा रहे 24 घंटा में, तो मर जा। फिर काय को जी रहा है? राम भजन के आलसी भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा 4। अगर इतनी देर को भी हमारा मन यहां लग गया, और एक और सुन लो, हमारी कथा में मन नहीं लगे बिल्कुल जरूरी नहीं, तुम भर बैठे रज्जू, मन से कह दे तो छुट्टी है जहां जाने हो। कितनी देर खोजे है? 1 मिनट खो। आज तक कोनो बीना में रिपोर्ट लिखावेगा कि 3 दिन हो गए हमारा मन नहीं मिल रहा, कहां गाओ। तन भर भगवान के सामने पड़ा रहे, मन तो घूम फिर के इसी तन में आएगा। अब बैठे भर रहो, बैठे से काम हो जात। अब तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर के हमारी सवारी है बैठी, अब चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो। कचहरी पे जाके बैठ जा, वकील के है अपनो क्लाइंट आए न के। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर के है अपनो मरीज आए के ने के। थाने में बैठ जा, पुलिस के है हमारा मुजरिम आए। मंदिर में बैठ जा, पुजारी के अपनो ही चेला आए के ने के। तो जब बस में बैठे से सवारी बन गए, वकील के क्लाइंट बन गए, डॉक्टर के मरीज बन गए, पुलिस के मुजरिम बन गए, तो तुम रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठे रहो। कबऊ ने कबऊ भगवान के हैं हमाओ भक्त या बैठो, उधर नहीं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाने प्यारे। खाली बैठे रहो। कछु जगह ऐसी होत के बैठवे में काम हो जाता। बीना एक बस लगी स्टैंड पे, भीड़ भीड़ हती, एक पीछे खड़ो तो एक पांव पे सीट के पीछे। ड्राइवर ने सोची 5 मिनट गाड़ी रुकनी है, चाय पी लें उतर के। ड्राइवर चलो वो चाय पीवे, जो वो पीछे खड़ो तो उन्हें सोची कि 5 मिनट को मौका है, हम तो यही की सीट पे बैठे ले रहे। तो वो पीछे से आकर सीट पे बैठ गए। इतने में एक आदमी आओ बोले और ड्राइवर साहब, जबकि वो ड्राइवर नहीं क्या है, वो जो ही पता नहीं अकेले से मेरा लगात कहाँ है। वो तो सीट पे बैठो सो समझ गए ड्राइवर आए। ऐसा ही जा, सीट ऐसी है कहते बैठ भर जा, पर ध्यान जो रखियो कि अगर ये सीट पे बैठ गए, ठाकुर कहते बैठ जाओ, तो फिर ठेका पे बैठवे नहीं जाइयो, जो ध्यान रखियो। ऐसे भजन से कुछ नहीं हुआ, अब कान पटा दे गली धरे। जय श्री राम, जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। क्या करें जय श्री राम? बताओ। आज नया साल है आप लोगों के हिसाब से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आज पार्टी मत करना, आज मंदिरों में जाके प्रार्थना करना। पार्टी मत करना, प्रार्थना करना।
तो 7 दिन तक के लिए ये बीना हमारा नैमिषारण्य बन गया। वहां पर नैमिषारण्य में लोमपाद नाम के सूत जी, हम आपको ये बता रहे कि सूत जी 5 साल के काय हैं। लोमपाद नाम के सूत जी, जिनकी आयु थी 45 वर्ष, कथा गा रहे थे। सामने बलराम जी आ गए। लोमपाद जी ने विचार करो कि अगर हम उठ के प्रणाम कर रहे हैं तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो ये भगवान के यहाँ भज्जा और गुस्सेल है। अब क्या करें? अब तो आगे कुगा पीछे खाई। अपन नहीं कहता रहे ऐसे बिद गए आगे कुगा पीछे खाई। जा भी सुन ले हमारी बात। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि एक तरफ कुगा और एक तरफ खाई, अब गिरने हैं ही तो कुगा में गिर पाएगी। कहा से कुआ में लगी रे छिड़ेंगे, चढ़ के ऊपर आ जाओ। अरे कहूं खाई में गिर गए तो मार जाओ, वो तो कौन छिड़ियां लगी। अगर ऐसी स्थिति बने कि आगे कुआ पीछे खाई तो कुआ में कूद पर छिड़ियों से चढ़े जा भी, पर खाई में तो मारा ही जाओ। तुम खाई में, अब पूरे रिश्तेदारों को खाने फ्री में बता। राम व्यास जी ने, सूत जी ने विचार कर लिया, मैं व्यास गद्दी की मर्यादा को नहीं जाने दूंगा। प्रणाम नहीं किया। बलराम जी को गुस्सा आ गई। इतना अहंकारी कथा व्यास, मुझे प्रणाम नहीं किया, उतना एक तिनका पड़ो तो फेंक दो। जाके लोमपाद की गर्दन कटी और व्यास गद्दी से नीचे फेंक गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। जो धर्म की रक्षा के लिए आया उसी ने अधर्म कर दिया। सारे संत विरोध में खड़े हो गए बलराम के। बलराम जी ने भी विचार किया कि क्रोध में हमने कर तो गलत दिया। हाथ जोड़ के कहा इसका प्रायश्चित। बोले ये बहुत अद्वितीय विद्वान थे लोमपाद जी कथा के, अगर इनका ज्ञान किसी को दे दोगे तो हम तुम्हें ये पाप माफ कर देंगे। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था उग्र श्रवा, उते बच्चों में खेल रहा हो तो ओखों बुला के और जितनो ज्ञान पिताजी में हतो वो पूरे को पूरो ज्ञान वो बच्चा में रख दो। अब है तो बाल स्वभाव, पर ज्ञान पिताजी का पूरा आ गया। तो जब संत इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कथा में बैठा लेते, अकवित्ते में बाल बच्चे दिखा जाए सो जो उतर के खेल भी चली जाए। फिर महात्मा हाथ जोड़ भेजे हैं महाराज बा कथा भर पूरी कर दे, फिर पकड़ ले आए। जो नाय मोड़ी मोड़ दिखा गए सो नाय खेल भी लग गए, क्योंकि स्वभाव और ज्ञान ये अलग अलग 2 विषय है। इसलिए सूत जी से, और भागवत तो वैसे ही मीठी है भज्जा, बहुत मीठी कथा है। जा शुरू में बिल्कुल श्लोक आओ है, निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। और राम कथा क्या है? रस। आरती में नहीं पढ़ा तुम्हारे, छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा आए रस और भागवत आए फल। पर इस श्लोक में एक विचित्रता है, जो विद्वान बैठे हो। क्या लिखा? निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, और नीचे लिख दो पिबत भागवतम पियो। अब कोई खुशी हो दे के काके हो तो खा लेके जाके वो पी लियो रे तुम्हारे। बताओ, सेव दे हो, पपीता दे हो, अनार दे हो, तो काके हो यार तुम्हारे खा लियो, जाके हो के पी लियो सेव को हम दे चले। व्यास जी से कहा ये बताओ तुमने भागवत को फल कहा तो ये कहना था कि खा लो, तुम कह रहे पिबत पियो। व्यास जी बोले सुनो, भागवत कथा है तो फल, और आम जैसा फल है पर आम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आम में छिलका है और गुठली है, पर भागवत में ना तो गुठली है ना छिलका है। और आम जब अच्छा पक जाता है तो खाया नहीं जाता, पिया ही जाता है उसको। अच्छा, फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? तोता। होता है कि नहीं होता? 1000
आम लगे हुए मिट्ठू वही आम खे है पेड़े में जो सबसे मीठो हुई है। तो एक बार 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कहा कि जाओ ढूंढ के आओ। मैं सुखदेव जी माने सुखा जाओ सबसे मीठा पुराण कौन सा है। सुखदेव जी ने जाके भागवत में चोंच मार दी के जा जो हम कथा ले आए बीना वसावत भागवत नोई सुगा कटेल भागवत है। अरे अपन जब हल्के हल्के हते अरे कहूं सुगा कटेल मियाँ मिल जाए तो क्या कहते अरे भारी मीठी ने करे रे सुगा कटेल है कहते। तो जब भागवत भी प्यारे सुगा कटेल भागवत है पहले से मीठी सुखदेव जी ने चोंच मार दी सो और मीठी और 5 साल का बालक इस कथा को गा रहा है तो परम मीठी हो गई। इसलिए सूत जी महाराज से सब कथा सुनते। और भागवत में जा तो कहूं लिखी नन्या के भागवत सुनो देखो तो पीने हैं। सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं भागवत में कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा। हे नारद उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले कृष्ण कथा न पीता जिसने भगवान की कथा का रस न पिया हो। अच्छा जा बताओ जो कान काय को बनाए जैसे न होते दो ही तरफ अकेले टुकले होते चलने जातो कान ने होते कितनो फायदा बताओ। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही जब कान ही ने होते तो काय की झुमकी काय के लटकन काय के बाला। अब स्वानी जी को कहा हो तो बताओ। ये कान भगवान ने जो दोना से बनाए हैं ये इखों बनाए हैं कि भगवान की कथा को रस भर भर के पियो। तो ये सूत जी महाराज हो गए। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय पुरुष उनके जो संतान होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। 5 साल की आयु है इसलिए सब लोग उनसे कथा सुनते हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था। घोर कलयुग आ रहा है। उसी समय सूत जी आ गए। सबने हाथ जोड़ के कहा महाराज हम लोग बड़े परेशान हैं। बोले ऐसी ही परेशानी एक बार नारद जी के जीवन में आई थी जैसी तुमों की आई। कौन सी? नारद जी गए तीर्थ यात्रा में। भागवत जी में ही लिखा महत्तम में हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम हर जगह गए पर हर आदमी दुखी मिलो। आज हर आदमी दुखी है। को तन दुखी को मन दुखी को धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। तुम तो दुनिया की छोड़ दे भाई कथा के बाद जे के तुम्हें लगे कि हाँ तन्ना बैठा रखे 2-3 सुना जो बातें दुख की कजुआरे साल तो हम इतने परेशान हैं मकाबा नहीं भी कराई। तुम 2 मिनट भर को दुख सुनत जो और जब वो अपनों दुख सुनावे बैठे तुम्हें ऐसा लगे रे हम तो भारी सुखी हैं जो तुम्हारा या नहीं रहो सामने बारो। तुम तो को तन्नक सुनत जो के साल बहुत परेशान है। तुम 2 मिनट ने बोल पर जब वो बोल बैठाड़ो हो जाए तुम्हें लगे हम भारी सुखी है रे भगवान की हम पे भारी कृपा है। हर आदमी दुखी फिर रहो और जब दुख को कारण आए आदमी की तृष्णा उसको ऐसा लग रहा है कि पूरे बीना के मार जाते हम अकेले बचते तो जब पूरी जात हमारी हो जाती ये मैं अमर हो जा रहा हूं आदमी और कुछ नहीं है। काय लगे पागलों घाई कछु कछु तो हम से कहते गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए कि खावे को तक टेम नहीं जहर खा ले मर जा।
कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे तुम्हें बांध के ले नहीं जाने तो काय को लगे दिन रात का दो घाई। बिल्कुल तुमसे भी अगर कोई कहे कि यार तो खावे को तक टेम नहीं का जो जहर खा ली पैसा हम दे रहा है, मर जा। हाय पैसा पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन। सो धन को खेल खत्म। इतने को मरो जा रहा आदमी एक पैसा के कागज पे तो लिखो जाए कि निधन। सो धन को खेल खत्म। बताओ क्या करो फिर आखिरी में? यही से हमें लगा तो मारवे पे पैसा फेंका तू ऊपर, चिल्ला नहीं फेंका। घर के जाके के काय रे यही पैसा को मरो गो, अब तोरी जा तोरे ऊपर फेंक रहा, तोरे बाप में दम हो तो उठा। भैया सारा संसार दुखी है। नारद जी जहां जहां गए, सूत जी कह रहे सोनक ऋषियों से कि जहां जहां नारद जी गए वहां वहां नारद जी को सब परेशान मिले। आज हर आदमी दुखी है। बात अलग है कि सबके दुख अलग अलग है। गरीब आदमी को दुख अलग और बड़े आदमी को अलग, जवान को अलग, बूढ़े को अलग, माताओं के दुख अलग, समस्या। गरीब आदमी की समस्या है का खाएं, वो के घरे का चूहे ही नहीं है। और बड़े आदमी की का खाएं, पूरी टेबल भरी धरी हो कि 1 घंटा तो इमें लगा कि आज बने हैं का। जवान आदमी की समस्या और बूढ़े आदमी की, बूढ़ो आदमी के हमारो टेम ही नहीं कटे, हमारो टेम ही नहीं कटे, और जवान के हमारे टेम ही नहीं है। एक को टेम कट नहीं रहो और एक को टेम है नहीं। मंदिर जावे टेम नहीं, प्रभात फेरी में जावे टेम नहीं, कथा में जावे टेम नहीं। वो तो जई अच्छी है रे के बा मौत के नहीं आऊ। न को आदमी कह दे कि सकरांत वाद अज्जू अब हमें टेम नहीं है। वो तो अचानक आसुरे मर जाता आदमी। तुम पेल से कछु ऐसो हो तो फिक्स के 2-3 दिन लगा थे आवे में तो कहो आदमी भागले। तो पर चिंता न करो प्यारे, जिनको ये जीवन भर टेम खो रो थे, अगले जन्म में पता है रे को बनत मार के बताओ। अच्छा को बनत कुत्ता। अच्छा बताओ बिना के कुत्तों का काम है? कब रिश्तेदारी में गए बताओ, जे बेयारे बीना के जोन कहते हमें टेम ही नहीं। भगवान ने कही जाओ अब तुम्हें काम ही नहीं रहे, उतना ही रज्जू मानो, बिल्कुल फ्री कर दो भगवान ने। और अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता अगर कहूं मिले हैं तो वे मंदिरों पे मिला था। कैसे हूं खबर रहे कि हम पहले जन्म में न गाई थी रे, अब तो हमें तक डरे रहे चाहे का छूगा थोवे। ऐसे तुम्हारे जात रहो मंदिर न मंदिर तो आ नहीं, पर कुत्ता बन के आओ। इसे वे आदमी बने हो सो 2 पांव पे निगो ना, भगवान 4 ही पे निगा दे। भगवान ने सोची 2 पांव कम पर गए हुए बोझ नहीं उठा तो जे, पर भगवान 4 ही पे निगे है। ध्यान रखियो। जवान आदमी की समस्या है टाइम नहीं मिलता, और बूढ़े आदमी की समस्या है टाइम कटता नहीं। माताओं की समस्या अलग, इनकी समस्या है हमारे लगा एक साड़ी नहीं है। कब लड़े हैं या जरूर के हैं, हमारे लगा एक साड़ी नहीं है। समस्या जानो ही, अब हम बता रहे समस्या। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलवारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है। देखो तो का टेंशन बनी, पटी जा रही अलवारी कहता माना ये कहीं नहीं है। हर आदमी दुखी है, सारा संसार दुखी। नारद जी आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? सूत जी सुना रहे हैं कि पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका।
कल युग में सब उल्टो ही उल्टो होगा रे, सब उल्टो होगा। गिनाए कछु, फिर हम भागवत में बता रहे मां श्लोक के। पहले तो अपने घर की गिल्ली उल्टो का भाव। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो, पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कुत्ता ने घुस जाए, अब घर के बाहर कुत्ता बंद होके आदमी ने घुस जाए। नहीं का फैशन चली है रे जी जी, बड़े आदमियों के मोड़ी मोड़ा वर्क रिएक्ट से हो गए। शाम को कुत्ता ले ले तो वो हाफ सो पेंट पे रखे, से फिर अच्छे से जी इंग्लैंड से आए हुए। अरे तुम में दम नहीं थी कि तुम्हारी इज्जत तुम अपने हाथों करवाते, तुम्हें कुत्ता लेके बड़े आदमी बने। बताओ, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। कछु कछु तोरे कुत्तों के चूमा लेत। हाँ जी, बड़े बड़े आदमी चूमा लेत कुत्तों के। बताओ, बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा हो, भगवान से कह रहा हूं अगले जन्म में हमें कुत्ता बना जो, काय के लगे हमारा मोड़ा कुत्तों को चूम रहा हो। अरे राम, पहले उल्टो बता रहे, पहले जब बिटिया ब्याह के योग्य हो जाती तो अपन का कहते रिश्तेदारों में समाज में, अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर बता, जो समाज में कहते अच्छो खा तो पी तो घर है तुम्हारी नजर में। पहले के बहु दद्दा मोड़ी को लड़का ढूंढते खा तो पी तो, और अब एक ढूंढ रहा है पियत खात भरने हुए बात से। बोलो होगा उल्टो, पहले खा तो पी तो चाहने और अब पियत खातने होए ने चकल्ली बन जा, काय को तुम परेशान हो रहा है। यूट्यूब पर डालने हो जगह व्यूअर्स बढ़ावे, एक दो बेर में समझ जज्जो। राम या तो ऐसी हालत भई रे, एक आदमी गौ एक घोड़ा मंगावे, कह लगे दाऊ तुम्हारा घोड़ा दे दे, कह लगे यार वो 2-3 दिन से घर ही नहीं है, जो नो घोड़ा ने हिन हिना दा वो बंदो तो सार में। वो कहने लगे का यार दाऊ तुम झूठी बोल रहे, घोड़ा भीतर बंदो। वो कहने लगो यार तुम घोड़ा की आवाज जान गए, मनो हम आई नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें दाऊ नहीं चाह रहे हैं। राम, पहले खा तो पी तो घर चाहने, अब पियत खातने होए ऐसो घर चाहने। अच्छा सही बताइयो, पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी वारे आन लगे, अब लड़का नहीं जाए जहां को आए। मुझे तो वो दिन को इंतजार है कि अब तो मोड़ी लिपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो दिन कब आऊ थे जब मोड़ा लिपटे पापा से के आठे को तो